हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम लोग कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी इन कंटेम्प्रेरी पीरियड, डे सी जो 3 पेपर है ए। हमने शांति अहिंसा को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सत्याग्रह को। सत्याग्रह गांधी जी के विचारों में सत्याग्रह एक प्रमुख अवधारणा थी जो उनके संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग थी। सत्याग्रह से अभिप्राय। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है सत्य से उत्पन्न होने वाले प्रेम तथा अहिंसा की शक्ति। ये शारीरिक बल अथवा शस्त्रों की भौतिक शक्ति से स्वतः भिन्न है। ये आत्मा की शक्ति है। सत्याग्रह का संचालन आंतरिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। सत्याग्रह के संपूर्ण दर्शन का आधारभूत सिद्धांत ये है कि ये सत्य की जीत होती है। तो जो सत्याग्रह है उसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना है। ये जो अहिंसा है ये सत्य से उत्पन्न होने वाली प्रेम और अहिंसा की शक्ति है। इसका जो आधार है ये शारीरिक जो बल है, जो शस्त्रों की भौतिक शक्ति है, ये उससे बिल्कुल अलग है। ये आत्मा की शक्ति है। इसका जो संचालन जो होता है वो आत्मिक शक्ति के आधार पर होता है। और इसका जो आधारभूत इसके जो सिद्धांत है उसका ये मतलब आधारभूत जो सिद्धांत है दर्शन का ये है कि सत्य की जीत होती है। तो हमेशा सत्य की जीत होती है। अगर हो सकता है कि उसमें टाइम लगे, आपको अभी मतलब आपको नहीं मतलब आपको न्याय नहीं मिला अभी, ठीक है। और अभी हो सकता है कुछ टाइम के लिए सत्य की जीत तो होती है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा आपको लड़ना पड़ता है और बहुत आपको सामना करना पड़ता है आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन आप अगर डटे रहते हैं उस पर तो आपकी जीत होगी, ये निश्चित है। देर लगता है लेकिन जीत सत्य की ही होगी। सत्याग्रह का दार्शनिक आधार। सत्याग्रह का अर्थ है ये सत्य पर आग्रह करते हुए जो सत्याग्रह का दार्शनिक आधार है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उनके सामने सिर न झुकाना तथा उसकी बात को ना मानना। अत्याचारी और अन्याय को तभी सफलता मिलती है जब लोग भयभीत होकर उसके सामने। किंतु यदि लोग ये दृढ़ संकल्प कर लें और ये घोषणा कर दें कि तुम चाहे जो करो, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो अत्याचारी शासक उन्हें मरवा सकता है किंतु उनसे अपनी आज्ञा का पालन नहीं करवा सकता। जब उसे इस बात का निश्चय हो जाता है कि वो अपने परिजनों को मार डालने पर भी अपनी इच्छा उनसे नहीं मनवा सकता, तो वो प्रजा का दमन करना निरर्थक समझता है और उसे छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त उसके हृदय पर सत्याग्रहियों द्वारा झेले जाने वाले कठोर यातनाओं कष्टों का भी प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अंत में ऐसी स्थिति आ जाए कि अत्याचारी की उसे किए अपने किए गए अत्याचारों का पश्चाताप होने लगता है और उस समय वो सत्याग्रहियों से समझौता कर लेता है और सत्याग्रह विजय हो जाती है। तो इसका जो दार्शनिक आधार है वो ये कहता है कि मतलब जो सत्याग्रह का मतलब अत्याचारी का प्रतिरोध करना है और उसके सामने सर नहीं झुकाना है। मतलब मानना है कि आप अगर किसी अत्याचारी के सामने अपना भय के कारण सर झुका देते हैं तभी उसकी जीत होती है। अगर आप अपने संकल्प ले लें और कि मैं चाहे वो कुछ भी कर दे, मुझे मार दे या कुछ भी, फिर भी मैं उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा, तो जो उसकी हिम्मत होती है वो टूट जाती है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो मतलब लोग मेरे सामने सर नहीं झुका रहे, मेरी बात नहीं मारते हैं, तो उसको बेकार लगने लगता है ये चीज़ें कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी कर लो वो तो करनी नहीं, वो सर झुकाने नहीं वाले हैं, वो मेरी बात मानने नहीं वाले हैं। तो वो और दूसरा ये होता है कि इसमें कि आप कष्ट झेल रहे हैं तो वो मतलब अत्याचारी द्वारा किए गए जो कष्ट है वो सत्याग्रही झेलता है। सत्याग्रह जो कर रहा है तो वो झेल रहा है वो सारी चीज़ें, तो उसका भी ये होता है, प्रभाव पड़ता है कि जो सत्याग्रहियों द्वारा जो झेली जाने वाली यातना है उसका भी प्रभाव देखता है कि बहुत सारे मतलब कष्ट झेल रहा है उसको। और तो उसकी आंखें खुल जाती हैं देख के कि
ये मतलब तो फिर उसको अपने आप ही अपने पश्चाताप होने लगता है। अपने तो फिर वो सत्याग्रहियों से समझौता कर लेता है और अ, उसके बाद सत्याग्रह की जीत हो जाती है इसकी। ये जो का आधार यही है, इसकी मान्यता यही है कि ऐसे जीत हो, इसका आधार है ये। सत्याग्रही के गुण। हिंद स्वराज में गांधी जी ने 1908 में सत्याग्रह के औसत गुण सत्यनिष्ठा या ईमानदारी, निरर्थकता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा बताए थे। उन्होंने जो हिंद स्वराज में है, उन्होंने 1908 में सत्याग्रही के जो औसत गुण हैं, उन्होंने सत्यनिष्ठा बताया था, ईमानदार होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, ऐसा उनको बताते हैं। तो सत्यनिष्ठा का अर्थ है सत्याग्रही कभी किसी छल, झूठ या चालाकी का आश्रय नहीं लेता है। और निर्भयता सत्याग्रही एक बड़ा गुण है कि सभी बातों में निर्भय होना चाहिए, किसी प्रकार की मोह ममता ना रखकर भूमि, घर, रुपया, पैसा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन तक को बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। और ब्रह्मचारी का अर्थ है कि विश्व जो वासना के बंधनों से मुक्त होना है। अहिंसा सत्याग्रह का मूल है। उसका अर्थ है कि मन, वचन तथा कर्म से अहिंसा अर्थात शत्रु को ना तो मारना पीटना, ना तो कठोर वचन कहना है और ना ही मन से उसका बुरा सोचना है। तो इसमें अहिंसा में ये होता है कि आगे वाले का जो है उसको उसके प्रति प्रेम करुणा की भावना रखना है, चाहे उसको परिवर्तन करना है, उसको बदलना है, उसकी जो मानसिकता है उसको बदलना है। लेकिन वो प्यार, प्रेम, करुणा से ये नहीं है कि उसको उसके लिए बुरा सोचना है या उसके लिए ख़राब सोचना है या उसको कष्ट पहुंचाना है। और दूसरा ये है कि हर तरह से और आपको जैसे कि आपके मन में, वचन में, कर्म में, किसी हर चीज़ में आपको अहिंसा का पालन करना है। और आप किसी छल, झूठ, चालाकी वगैरह का आश्रय नहीं लेते हैं। आप निर्भय रहते हैं, किसी चीज़ को मोह है, ममता है, भूमि है, घर है, पैसा है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है आपकी, उसका भी बलिदान करने की आप को रेडी रहना है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपको कभी कभी आप सत्याग्रह जब करते हैं तो आपको बलिदान भी करना पड़ता है। तो आपको हमेशा रेडी रहना है, आपको निर्भय रहना है। जब आप नहीं डरते हैं, निर्भय रहते हैं, आपको डरते नहीं किसी चीज़ से और कोई चीज़ आपको ये नहीं कर सकती, तो वो तब आपकी जीत होती है। सत्याग्रह के नियम। सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपनी न्यूनतम मांग निश्चित कर लेनी चाहिए। इस मांग को पूरा करने पर आग्रह करना चाहिए और घोर अत्याचार एवं दमन होने पर भी इस मांग को पूरा होने तक आंदोलन जारी रखना चाहिए। इसमें अहिंसा का पालन पूर्ण रूप से आवश्यक है। इसका उद्देश्य विरोधी को हराना या नीचा दिखाना नहीं है, किंतु उसका हृदय परिवर्तन करना है, उसे अपने अनुकूल बनाना है। या ये कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेल कर सकता है। तो उसका हृदय परिवर्तन करना है या उसका तो उसको चेंज करना है, आपको उसको नीचा दिखाना नहीं है, उसको ये नहीं करना है विरोधी को ये भी नीचा नहीं दिखा, ऐसा नहीं कि बुरा फील करवाना है। तो बस उसका हृदय परिवर्तन कराना है कि उसको अपने किए का पश्चाताप हो और वो परिवर्तन मतलब उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। सत्याग्रह के अभिन्न रूप। असहयोग आंदोलन, सविनय अयोग, आज्ञा भंग, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो असहयोग एक है, सविनय आज्ञा भंग है और व्यक्तिगत सत्याग्रह है। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 से 21 रहा है, 1920 से 21 में जो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को असहयोग का नाम दिया गया है। कि उसमें गांधी जी ने इस बात पर बल दिया था कि ब्रिटिश सरकार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार के सब प्रकार का सहयोग करना
सब प्रकार ब्रिटिश सरकार से सब प्रकार का असहयोग करना है, अपने नौकरियों को छोड़ना है, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों को बहिष्कार करना है। उनका मानना था कि किसी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं अपितु जनता के सक्रिय सहयोग पर आधारित होता है। तो गांधी जी का मानना था कि आप जब जितने भारतीय लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, अगर वो सहयोग करना बंद कर दें तो अपने आप ही स्वतंत्रता मिल जाएगी, क्योंकि मुट्ठी भर जो लोग हैं वो शासन नहीं कर सकते बिना सहयोग के। तो उसकी सैनिक शक्ति पर मतलब उनका मानना था कि सैनिक शक्ति पर नहीं, जनता के सहयोग पर आधारित होता है। मतलब देश का जो किसी भी देश का शासन है, उनका मानना था कि सैनिक शक्ति पर नहीं, अपनी जनता के सहयोग पर आधारित होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप सहयोग देना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार को शासन कार्य में सहायता देने वाले हज़ारों व्यक्ति ब्रिटिश सरकार से असहयोग कर मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सकते। इससे भारत को अहिंसक रीति से स्वराज मिल जाएगा। सौने आज्ञा भंग, तो सौने आज्ञा जो भंग था उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण जो कानूनों की अवहेलना की बात की थी। वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए कर को गरीबों के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण समझते थे। गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के ऐसे कानूनों को तोड़ने को कहा और उन्होंने खुद एक दांडी यात्रा की थी। वो ब्रिटिश सरकार नमक पर लगाए गए जो कर हैं गरीबों के लिए अत्यंत न्यायपूर्ण समझते थे। गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार के ऐसे कानूनों को तोड़ने को कहा। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 1940 और 41 में जो है अंग्रेजों द्वारा भारत को द्वितीय विश्व में घसीटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। उसमें श्री विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था। 1940 और 41 में 1940 और 41 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत को द्वितीय युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें घसीटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसमें श्री विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था। सत्याग्रह के साधन असहयोग, सैन्य कानून भंग, उपवास, हिजरत, देश त्याग, धरना, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार हैं। तो ये सत्याग्रह के साधन है। असहयोग होता है किसी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं। असहयोग मतलब इसमें ये होता है कि मतलब मानना है कि किसी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं अपितु जनता के सक्रिय सहयोग पर आधारित होता है। यदि जनता सरकार को ये सक्रिय सहयोग या समर्थन प्रदान ना करे तो शासन स्वतः निराधार होकर शीघ्र समाप्त हो जाएगा। किंतु असहयोग के समय सत्याग्रही को स्वतः अहिंसक होना चाहिए। तो असहयोग में आप मतलब इसमें मानना है कि अगर आप सक्रिय सहयोग करते हैं तभी उस देश का शासन चल सकता है। आप अगर समर्थन नहीं देते हैं, उसका सहयोग नहीं करते हैं, तब तक वो शासन नहीं चल सकता है। तो कोई भी शासन सक्रिय सहयोग पर ही टिका होता है जनता के। अगर वो सहयोग देना बंद कर दें हर तरह के, तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। सैन्य कानून भंग, इसमें इसके ये जो साधन है ये कानून भंग करने का है। गांधी जी ने 1930 में सैन्य आज्ञा आंदोलन चलाया था। इसके द्वारा न्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना की जाती है। उपवास, तीसरा साधन उपवास है। गांधी जी इससे अधिक प्रभावक अस्त्र मानते थे। हिजरत या देश त्याग, ये बहुत पुराना साधन है। गांधी जी कहते हैं कि जब किसी देश में शासक के अत्याचार असहाय हो जाएं तो सत्याग्रही को वह स्थान छोड़कर चला जाना चाहिए। और 1928 के बंदी आंदोलन में बारडोली के कृषकों पर भीषण अत्याचार किए गए थे, तो गांधी जी ने उन्हें हिजरत करने की सलाह दी। वहाँ के किसान पड़ोस के बड़ौदा राज्य में चले गए।
तो 1928 के बारबंदी आंदोलन में बारडोली के कृषकों पर भीषण अत्याचार किए गए, तो गांधी जी ने उन्हें हिजरत करने की सलाह दी। वहाँ के किसान पड़ोस के बड़ौदा राज्य में चले गए थे। धरना देकर बैठने का अर्थ है जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम एक आसन पर स्थिर होकर बैठे रहेंगे। वे शांतिपूर्ण रीति से धरना देने के पक्षपाती थे। और हड़ताल होता है, इसका आशय है किसी भी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सारे व्यापार कारोबार को तथा अन्य सभी दुकानों और कार्यालयों को बंद रखना है। इसका उद्देश्य सरकार और जनता को ध्यान किसी अन्याय की ओर आकृष्ट करना तथा उसका प्रतिकार करना है। तो धरना में हम लोग देखते रहते हैं कि जब धरना दिया जाता है कि जब तक मेरी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक हम उठेंगे नहीं। हड़ताल में पूरी जो देश में है कोई अन्याय हुआ है तो हमने बहुत सारे आए दिन देखते रहते हैं कि मतलब कितनी बार हमने देखा भी है, अपनी कंट्री में देखा है कि हड़ताल जब होता है तो दुकानें होती हैं, व्यापार होता है, सबको बंद कर दिया जाता है, कार्यालय बंद कर दिए जाते हैं, रोड बंद कर दिया जाता है, सब कुछ बंद कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि सरकार का और जनता का ध्यान खींचना है उसका कि इस अन्याय की तरफ। सामाजिक बहिष्कार होता है कि व्यक्तिगत सामाजिक समारोह तथा पर्वों पर निमंत्रित ना किया जाए। ये ऐसा अहिंसक बहिष्कार गांधी जी सही ठहराते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि आप उसका बहिष्कार कर दें उस व्यक्ति का, सामाजिक समारोह में पर्वों में उसको निमंत्रित ना करें। सत्याग्रह तथा निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जब पहली बार सत्याग्रह प्रयोग किया था तो उसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया था। तो इसमें पहली बार जब गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में जब पहली बार सत्याग्रह किया था तो उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया था, लेकिन इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध में और सत्याग्रह में बहुत अंतर है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है, इसके कारण से आगे चलकर गांधी जी ने आंदोलनों के लिए सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया। तो उन्होंने पहले जब किया था आंदोलन तो उसको उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया था, लेकिन आगे चलकर क्योंकि इस दोनों में अंतर है तो उन्होंने आगे चलकर अपने आंदोलनों के लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सही समझा, उन्होंने उसका सत्याग्रह किया। तो इसमें निम्न अंतर है। सत्याग्रही अहिंसा को दशा में इसका परित्याग नहीं करता है, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी कमजोरी के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, ना कि मौलिक सिद्धांत के रूप में। तो पहला अंतर ये है कि जो सत्याग्रही जो अहिंसा को एक मौलिक तत्व समझता है और वो किसी भी दशा में कोई भी सिचुएशन में उसका त्याग नहीं करता है, उसका परित्याग नहीं करेगा। लेकिन इसके प्रतिरोध में अपनी कमज़ोरी के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, ना कि मौलिक सिद्धांत के रूप में। और निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को पहचान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं अधिकतम कष्ट झेलता है। तो पहली बात कि निष्क्रिय प्रतिरोध में तो दूसरों को उसको कष्ट पहुंचाने पर पहला फोकस रहता है कि भाई उसको कष्ट दिया जाए, और एक कमज़ोरी के रूप में, एक नीति के रूप में इसको अपनाता है। लेकिन जो सत्याग्रही है वो ऐसा नहीं करता, वो एक मौलिक तत्व के रूप में अपनाता है, कोई भी सिचुएशन में उसका त्याग नहीं करता। और साथ ही साथ वो शत्रु को पहचान करने पे, इस पे भावना पे जोर नहीं दिया जाता, उसमें खुद पे कष्ट झेला जाता है और उसका जो हृदय परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का हथियार है, सत्याग्रही वीरों का है। निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का हथियार है और सत्याग्रह वीरों का है। हमने सत्याग्रह के टॉपिक को कवर कर लिया है। अब आगे जो है हम महात्मा गांधी के विश्व व्यवस्था के विचार को जानेंगे और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।